बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र दिया, दीक्षा दी है महाराज जी, ऐसे थोड़ा है न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर। और इसी मंत्र से आपको भी बता रहा हूं, अगर आपको कोई मंत्र न याद हो, मान लीजिए आप राम भक्त हैं, आपको गुरु जी ने जो मंत्र दिया है ना, उसी मंत्र से जल चढ़ाओ, उसी मन से चंदन चढ़ाओ, उसी मन से फूल चढ़ाओ, उसी मन से धूप, उसी मंत्र से सब कुछ करो, उसी मंत्र से। अगर आपको मंत्र याद कर लो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद कर रहे हो तो उसी मंत्र से सब कुछ करो, आपकी पूजा पूरी होगी, अधूरी नहीं। और अगर मंत्र आपको नहीं मिला है, आप ब्राह्मण हैं, जनेऊ हुआ है कि नहीं आपका? अगर जनेऊ नहीं हुआ है तब तो हम कहेंगे कि आप ब्राह्मण ही नहीं है महाराज। एक्सक्यूज मी माय डियर, समझे ना, फिर तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। ये सब मैंने वृंदावन में सुना था एक बार, ये माय डियर सब, समझे। तो अब महाराज क्षमा करिएगा, समझे ना। तो मैं क्या कह रहा था कि ब्राह्मण, अरे महाराज जिस ब्राह्मण का व्रात्य हो गया, जिस ब्राह्मण का जनेऊ 8 वर्ष में न हो जाए, बहुत जाते जाते 11 वर्ष की उम्र में न हो जाए, वो ब्राह्मण व्रात्य हो जाता है, उसको तो पितृकर्म करने का भी अधिकार नहीं होता, श्रोतस्मार्थ कर्म करने का अधिकार उसको नहीं होता। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबका जनेऊ तो होना चाहिए। और जनेऊ में गायत्री मंत्र मिलता है और गायत्री मंत्र को जपना चाहिए। तो कुछ नहीं है आपको, तो गायत्री मंत्र पढ़ करके ही पूजा कर दो, सारी पूजा गायत्री मंत्र पढ़ करके, कोई हर्जा नहीं, सब ठीक, समझे। और अथवा जो गुरु से प्राप्त मंत्र है उसको पढ़ करके सब पूजा करो। ये देखो यहां पर है, ओम मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधः सपर्याम विविधैर द्रव्यैः देश काल विभाग। इसी सुन लिया कि नहीं सुन लिया? अब मत कहना कि हमको मंत्र नहीं याद है, सब मंत्र याद है, जो गुरु से पाया उसी से पूजा करो। अब महाराज जी जब सुख उपदेश हो गया, अब देखो ध्रुव जी की शालीनता, जो कहते हैं ध्रुव जी ने प्रणाम नहीं किया। अरे क्या प्रणाम करें, प्रणाम करने का मौका ही नारद जी ने नहीं दिया। अब देखिए, इत्युक्तस्तम परिक्रम्य, ध्रुव जी महाराज ने नारद जी की 3 परिक्रमा की है। इत्युक्तस्तम 4 परिक्रमा की है। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य अप्रणम्य च, प्रणाम किया है, नृपार्धकः अययौ मधुबनम पुण्यम हरेश्चरण चर्चितम। और मथुरी में आ गए और यहाँ पर आकर के महाराज जी खूब बढ़िया बढ़िया तपस्या करने लग गए। और महाराज ध्रुव के आने के बाद अब तो राजा की बुद्धि पलट गई। हाय हाय, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। नारद जी महाराज गए, सूखे हुए मुख से फपक फपक करके रो पड़े। श्री उत्तानपाद जी, श्री नारद जी ने कहा, राजन क्या बात है कि आज मनु के पुत्र इस उत्तानपाद ने वह किया है जो मनु के वंश में कोई कर नहीं सकता है। क्या किया है कि आज मुझे स्त्री जित नहीं, आज मुझ कामी नहीं, एक कामिनी को संतुष्ट करने के लिए अपनी भक्त बेटे को निकाल के बात कर। हे देवर्षि, हे नारद जी महाराज, मेरे इस बेटे को, मेरा नन्हा सा बेटा है, उसको भेड़िए खा जाएंगे। अप्यनाथम बने ब्रह्मन मास मदंत्यर्भकम मृका, भेड़िए खा जाएंगे। नारद जी कहते हैं, मामा भेड़िए खा जाएंगे, हम जंगल में चारों तरफ आदमी भेजेंगे, चारों तरफ सिपाही भेजेंगे, जाओ खोज के लाओ मेरे ध्रुव को। श्री नारद जी ने सोचा कि मेरे शिष्य की साधना नष्ट हो जाएगी। ये तो राजा है, सब जगह खोज देगा, पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है, खोज देगा, भेज देगा, खोज लाएंगे लोग, मेरे लाल की साधना नष्ट हो जाएगी। नारद का शिष्य वात्सल्य जागृत हो गया। नारद जी ने कहा, ऐसा मत करना, वो तो सुरक्षित है। मामा सुचस्वतनयम, क्यों कि देवगुप्तम विषामपते, वो तो देवगुप्त है, देवेन गुप्तम, श्री नारायण गुप्तम रक्षितम, उसको तो नारायण रक्षा कर रहे हैं। अब तो महाराज अब भेजना नहीं, लेकिन अब तो राज लक्ष्मी अनादृत्य, सारे राज लक्ष्मी को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। सुरुचि आई कि भाग यहां से,
समझे ना? तूने मेरे बेटे को निकाला है ना? सबको हटा करके महाराज जी अपुत्रम एवान चिंत, मेरे ध्रुव, मेरा ध्रुव, मेरा ध्रुव, मेरा ध्रुव कैसे होगा, मेरा ध्रुव कब आएगा? पुत्रम एवानुचिंतयत। इधर ध्रुव जी महाराज की इतनी बड़ी तपस्या हुई, इतनी कठिन तपस्या हुई कि त्रयो लोकाश्च कंपिरे, तीनों लोग कांपने लग गए महाराज जी। सब ध्रुव ने अपने श्वास का लेना भी बंद कर दिया, और उनके श्वास के लेना बंद करने से चारों तरफ लोगों के श्वास अवरुद्ध हो गए। ऐसे तो दो ही चरित्र, और भी चरित्र होंगे, दो चरित्र प्रधान हैं, एक श्री सुखदेव जी महाराज का और एक श्री ध्रुव जी महाराज का। महाराज जी अब सब लोग भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा प्राण रोध हो रहा है, हम क्या करें, हमको इस दुख से छुटकारा कैसे मिले, हम आपकी शरण में आए हैं। विदेहि तन्नो ब्रजिनाद विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वम शरणम शरण्यम। भगवान हंस पड़े, कामाभीष्ट बालम, जरा सुनिएगा मैं, माभीष्ट बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये। माभीष्ट बालम, बच्चे से मत डरो। हमारा भाव क्या जानते हैं, हमारा पागल का भाव, मानना मत, सुन तो लो। माभीष्ट बालम, अरे तुम इतने बड़े बड़े लोग होकर एक बच्चे से डर गए, तुम इतने बड़े बड़े लोग होकर के एक बच्चे से डर गए। माभीष्ट बालम, और बड़े ठाट से कहते हैं जिन, अब हमारे पास कोई आवे कहे महाराज आपके चेले ने ये अनुचित काम किया है, हमको गाली बका है, तो मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपने उसको मना कर दूंगा, अब वो गाली आपको नहीं बकेगा, ऐसा कहूंगा ना। देख लीजिए माँ भईष्ट, एकदम वात्सल्य रस में डूबी हुई आ जाएगी, नहीं आपको निकल रही ना हमको तो निकल रही। माँ भईष्ट बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये, घबराओ मत, निवर्तयिष्ये है, और प्रतियात सुधा, हाँ जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, जाओ निश्चिंत हो जाओ है। और राम जी और श्री राम जी, और इसके बाद अब इधर भगवान चले, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, गरुड़ जी महाराज जल्दी चलो, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर वनम। अब मधुवन में आ गए ध्रुव टीला में, और देखा क्या, देखा नहीं अभी, आ रहे हैं गरुड़ टीला पर, चल रहे हैं, गरुड़ जी महाराज चले जा रहे हैं, भगवान के जल्दी चलो जल्दी चलो, गरुड़ जल्दी चलो, और गरुड़ जी महाराज चले जा रहे हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या बात है, क्या बात है, आज कौन जा रहा है, कहां जा रहा है, कि भगवान जा रहे हैं, ध्रुव के पास जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, भक्त के पास जा रहे हैं, हम बताओ क्या जा रहा, कौन जा रहा है? राम जी अपने 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 प्राण को देखने के लिए, अपने प्राण को देखने के लिए प्रियतम जा रहा है, अपने प्राण को देखने के लिए प्रियतम जा रहा है। मधोर बनम, अरे मधोर बनम भृत्य दिदृक्षया गतः, मधोर बनम भृत्य दिदृक्षया गतः। ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं मेरे राम, दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। आप तो यही कहोगे दर्शन देने जा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। मधुर वनम, हम आपकी बात मानेंगे लेकिन अपना उपस्थापन करेंगे। हाँ क्या है, देख दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, फिर कि दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। क्या है, क्या सुन, भृत्य दिदृक्षयागतः। दिदृक्षा किसको कहती है? द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा, अतया दिदृक्षया, भृत्य दिदृक्षया भक्तम ध्रुवम द्रष्टुम कामनया गतम। ध्रुव के देखने की अभिलाषा से भगवान जा रहे हैं, यह है इसका अर्थ, है ना, दिदृक्षया गतः है। अब चलिए आगे आइए। और महाराज जी यहाँ आए और ध्रुव के शरीर, ध्रुव को ऐसा किया कि हमको देखा ही ध्रुव, और महाराज ध्रुव जी ने देखा और बबंद दांगम विनमय्य दंडवत, दंडवत करके महाराज जी साष्टांग प्रणिपात किया है।
और खड़े हो गए। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवार्भकः चुंबन निवासेन भुजैरिवाश्लेषण। ध्रुव जी महाराज भगवान को देखते हैं तो जानो आंखों से पी जाएंगे, और भगवान को ऐसे देख रहे हैं जानो भगवान को चुंबन कर लेंगे, भगवान को चूमना चाहते हैं मुख से, और भुजाओं को ऐसे उठा रहे हैं जानो भगवान से लिपटना चाहते हैं। ये अर्थ तो है, ये अर्थ है। लेकिन अगर यह भी अर्थ कर दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या कि भगवान ठाकुर जी हो, अरे मेरे राम जी, ठाकुर जी क्या करना चाहते हैं कि ध्रुव को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जानो पी जाएंगे ध्रुव को। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निव और चुम्बन निव आसेन। अब भगवान का मन मचल रहा है कि इस ध्रुव को उठा करके और गोद में लेकर के इसको खूब चूमू और चाटू। महाराज जी चुंबन निवासेन, और राम जी भुजैरिवाश्लेषण, और भुजाओं में भर करके इसको खूब लपेट लूं, अपने हृदय से लगा लूं, कोई व्यवधान रह ही न जाए, अब खूब अच्छी तरह से लगा लूं महाराज। और भुजैरिवाश्लेषण, अब ऐसा देखा। और फिर इसके बाद ये देखा कि ध्रुव जी महाराज कुछ मुंह फटक रहा है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ध्रुव जी सोचे पढ़ के आता तो बड़ा अच्छा होता, पढ़ के आता, कुछ सीख के आता तो अच्छा होता। अब तो स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है, हाय हाय मैं क्या करूं। भगवान ने कहा लाल जी मुझे मूर्ख को विद्वान बनाने में देरी नहीं लगती, और हे राम जी मुझे विद्वान को मूर्ख बनाने में भी देरी नहीं लगती। मुझे मूर्ख को विद्वान बनाने में देरी नहीं लगती, और विद्वान को मूर्ख बनाने में देरी नहीं लगती। एक भक्त थे, जगन्नाथ जी गए, पुरी गए, जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन करने के लिए गए। सच्ची घटना है, बोला किस्सा नहीं। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए, और जब गए तो फाटक तुरंत बंद हो गए। भक्त नाराज हो गया, झल्ला पड़ा, मैं आया तो तुमने फाटक बंद कर लिया, मैं आया तो तुमने फाटक बंद कर लिया। तुम इतने मतवाले हो गए, मदोन्मत्त हो गए हो। ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तते, मेरा अनादर किया है तुमने। न्याय शास्त्र का महाचार्य, महान आचार्य उदयनाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, मुझको देख के फाटक बंद कर दिया। क्या है, पुनर्बौद्धे समायाते मदधीना तव स्थिति। जब नास्तिक आएंगे और तुम्हारा खंडन शुरू कर देंगे तो तुम्हारी स्थिति मेरे अधीन, तुम्हारा मंडन मैं करूंगा। भक्त ने नाराज होकर कहा महाराज तुमने मुझको देख के फाटक बंद कर लिया। भगवान को चाबी घुमाने में कितना विलंब लगता है। पुजारी ने सोचा कि मैं कुछ भूल गया, पुजारी ने थोड़ा खोला, भगवान कलिपावन अवतार जगन्नाथ के दर्शन हुए। उदयनाचार्य को आंखों से सुधारा बहने लग गई। उस नैयायिक के, उस तार्किक के आंखों में से अश्रुधारा बहने लग गई। उसका सारा तर्क का बोझा समाप्त हो गया, और उस महान नैयायिक ने, महान तार्किक ने कहा स्वामी मैंने गलत कहा है, मैंने ठीक नहीं कहा है। मैंने कहा था कि जब नास्तिक तुम्हारा खंडन करेंगे तो उदयन तुम्हारा मंडन करेगा, लेकिन स्वामी ऐसा नहीं है। नास्तिकों की बुद्धि में बैठ करके अपने खंडन का भी सामर्थ्य नास्तिक को तुम ही देते हो, और आस्तिकों की बुद्धि में बैठ करके अपने मंडन का भी सामर्थ्य उसको तुम ही देते हो। तुम ही दोनों को सामर्थ्य देते हो। तुमको मूर्ख को विद्वान, विद्वान को मूर्ख बनाने में तनिक भी विलंब लगता नहीं है। अरे विद्वानों, मैं आपसे कह रहा हूं भक्ति करो, भावना पूर्वक भक्ति करो, सब कुछ आ जाएगा। और भक्ति कहीं न किए तो सब कुछ भूल जाएगा। समझे ना? राम जी
ध्रुव के मन में आया कुछ नहीं, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कमुना पस्पर्श बालम कृपया कपोली। भगवान ने ध्रुव के कपोल पर शंख का स्पर्श कर दिया। अब तो महाराज कुछ पूछो मत, ऐसी स्थिति है 12 श्लोकों में महाराज जी, इसमें सारी तो वेद भरे हैं। हाँ, हमने पढ़ाया होगा कभी तो महाराज 12 कम से कम 15-20 दिन में पढ़ा, कोई पढ़ने वाला है कि नहीं? 15-20 दिन से नीचे तो नहीं पढ़ाया होगा महाराज जी। ये 12 श्लोक बड़े विलक्षण श्लोक है महाराज जी, और इन सब में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भरा पड़ा हुआ है। 12 श्लोक हैं। राम जी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, जो संपूर्ण शक्तियों का धारण करने वाला है महाराज जी, और जो मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सुसुप्त वाणी को, जो जन्म जन्मांतर से प्रबुद्ध थी लेकिन अधुना प्रसुप्त थी, उस वाणी को संजीवयति स्वधाम्ना अवन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, मेरी वाणी को जीवन दान दे रहा है। और महाराज जी हस्तचरण और मेरे हाथ चर, केवल 2 कहा, 2 से ये 2 उपलक्षण है, अर्थात समस्त कर्मेंद्रियों में ताकत दे रहा है। और श्रवणत्वगादि, और 2 कह करके समस्त ज्ञानेंद्रियों का उपलक्षण है, समस्त ज्ञानेंद्रियों को शक्ति दे रहा है। और प्राण कह करके अंतःकरण कह दिया। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, सबको जो जीवित कर रहा है, ऐसे ठाकुर के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार ध्रुव जी ने बहुत बड़ी स्तुति की है, और स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं भृत्यानुराह, एक शब्द है भाई, वृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंद्य इदम अब्रवीत। आज ये ध्रुव भक्त हैं कि भगवान भक्त हैं? देखो जरा सा, वृत्यानुरक्त है, वृत्त के अनुरक्त भगवान, वृत्त के ऊपर इनका अनुराग अत्यंत तगड़ा हो गया है महाराज जी। वृत्यानुरक्त जग जप राम राम जप जे, और क्या भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। ये सब संगीत वाले जो है ना, ये हम ऐसे किए तो कहते हैं अरे ये भी जानता है क्या? है ना, हम जानते वानते नहीं, हम तो नकल करते हैं तुम्हारी। राम जी, हाँ जी, क्या कह रहा था? वृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदेदम अब्रवीत, भगवान वृत्यानुरक्त हैं। और भगवान ने कहा कि वेदाहंते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, हे राजन्य बालक, हे सुब्रत, हे व्यवसितम अहम वेद, तुम्हारा संकल्प में जानता हूं, तुम्हारा संकल्प में जानता हूं। ये राजन्य बालक जो है ना, इसके 2 भाव। एक भाव तो विद्वानों का है, आप लोगों का, सबका। हे क्षत्रिय कुमार, क्षत्रिय कुमार इसलिए कहा कि तू क्षत्रिय कुमार है, तेरे मन में आज भी वही संकल्प विद्यमान है। और हमारा भाव क्या है? हमने एक मां को देखा, एक बार एक मैया थी, उसी दिन हमारा भाव बदल गया। एक मैया थी, उसका एक बेटा था, काला कलूटा बिल्कुल एकदम कौवे की तरह काला, कुछ सुंदर भी नहीं, एकदम बदसूरत। उसका बेटा था और उसको दुलार रही थी, मोर भैया, मेरे राजा, मोर राजकुमार, ऐसे कह रही थी महाराज। वो राजकुमार कह रही थी, तो हमको इस काले कलूटे को राजकुमार कह रहा है, कह रही है मैया। मैंने प्रणाम किया, धन्य है वात्सल्यता, धन्य है माँ की ममता। माँ की ममता को काला नहीं दिखाई पड़ता, अपना लाल दिखाई पड़ता। धन्य है वात्सल्य। आज भगवान जो है ध्रुव के ऊपर प्रसन्न होकर